जो दिख रहा है ना उसी को आप समर्थन करो। 4 बार उन्होंने अपने कार्यकाल संभाला है मुख्यमंत्री पद पे, तो उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। चंद्रशेखर भाई अभी युवा हैं, हम युवाओं को लेकर साथ चल रहे हैं, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा, उन्हें भी प्रधानमंत्री पद के लिए भी प्रिपेयर होंगे। राजा का बेटा राजा बने, लेकिन ऐसे नहीं है। अब जो संघर्ष करेगा वो राजा बनेगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी उन लोगों को। देखो, प्रधानमंत्री तो हम बहन जी को देखना चाहते हैं, और यूपी का जो है, यूपी में हम भैया चंद्रशेखर को देखना चाहते हैं। चंद्रशेखर भाई को हम सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, और आदरणीय बहन जी हमारी वो हमेशा बड़ी हैं और बड़ी रहेंगी, सम्मानित हैं, उनको हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। देखिए, 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबने अपनी कमर कस ली है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सभी लोग बहुजन समाज से हैं। आज इन सब लोगों का मूड जानते हैं, 2024 में इनका मूड क्या है चुनाव को लेकर, और ये जो वोट देंगे वो किन मुद्दों पर देंगे। इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं चुनाव के हलचल क्या है। क्या नाम है आपका? विकास कुमार है मेरा। विकास, आप युवा हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? बहन जी को बनाना चाहते हैं हम तो। बहन जी को बनाना चाहते हैं जी। चंद्रशेखर भाई को नहीं बनाना चाहते? बनाना चाहते हैं, अगर वो आते हैं तो अच्छी बात है। किसमें आते हैं? मान लो यूपी में जैसे भी है। तो लोकसभा चुनाव है ना, ये विधानसभा चुनाव नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप प्रधानमंत्री के रूप में मायावती जी को क्यों देखना चाहते हैं? ये जो संगठन है ना, ये बहुत ही तकड़ा है भैया जी का। तो भैया जी का संगठन अलग हो गया और बहन जी का संगठन अलग हो गया, आप प्रधानमंत्री बहन जी को बनाना चाहते हैं। अच्छा, आप कंफ्यूज है क्या? अभी अगर मैं आपसे बात करूं, आप बहन जी को चुनने में या चंद्रशेखर भाई को चुनने में कंफ्यूज हैं? अभी दोनों में डिसाइड नहीं कर पा रहे? अभी डिसाइड क्या, अभी तो क्या कहूँ मैं आपसे। अच्छा, मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहेंगे आप उत्तर प्रदेश का? नहीं, बहन जी को बनाना चाहते हैं। तो चंद्रशेखर भाई कहाँ रहेंगे फिर? आप उस संगठन से जुड़े हुए हैं, आप मुख्यमंत्री बहन जी को देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री उनको देखना चाहते हैं, फिर चंद्रशेखर भाई कहाँ रहेंगे? वो अभी लड़े थे बीच में, कुछ लोगों ने उन लोगों को वोट नहीं दी। आप उनको क्या देखना चाहते हैं, किस पद पर देखना चाहते हैं? आप मुझे ये बताइए, चंद्रशेखर भाई को आप किस पद पर देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी उन लोगों को। मानते हैं अभी आप कमज़ोर हैं, चंद्रशेखर भाई कमज़ोर हैं अभी, आप ये मानते हैं? हाँ, अभी लोग बहन जी की टक्कर के हैं वो? बहन जी की टक्कर के नहीं हैं। अभी बहन जी आती गाजियाबाद में तो बहुत तकड़ी बातचीत होती। प्रधानमंत्री आप बहन जी को देखना चाहेंगे। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, चंद्रशेखर भाई और बहन जी की विचार दोनों के अलग अलग हैं। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर भाई जो कहते हैं कि वो तो हमारी बड़ी माँ है, माँ ने हमें पाला पोसा, जिस तरह के वो बयान देते हैं, लेकिन बहन जी की तरफ से चंद्रशेखर को लेकर कभी बयान नहीं आता। देखो, प्रधानमंत्री तो हम बहन जी को देखना चाहते हैं, और यूपी का जो है, यूपी में हम भैया चंद्रशेखर को देखना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, बहन जी को प्रधानमंत्री क्यों देखना चाहते हैं और मुख्यमंत्री? वो हमारी बड़ी हैं और हमारी पूजनीय है वो, इसलिए हम उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अच्छा, उनके कार्यकाल की बात करूं, जिस तरीके से यूपी की 4 बार के मुख्यमंत्री रही हैं, किस तरीके का कार्यकाल रहा है, किस तरीके से आप लोगों पर प्रभाव पड़ा उनका मुख्यमंत्री बनने के बाद? कार्यकाल में तो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। अगर किसी रास्ते पे भी पता चला कि बहन जी इस रास्ते से गुजर रही हैं, तो प्रशासन इतना लग जाता था कि ये लगा लो कि पब्लिक नहीं होती थी, इतना प्रशासन हो जाता था, इतना खौफ बहन जी का था। और उनके राज में कभी भी कोई रिश्वतखोरी नहीं हुई, और उन्होंने जो गरीब थे, मजदूर थे, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने मकान नहीं दिए। हर क्षेत्र में मकान दिए बहन जी ने, और आज उनके बराबर में खड़े होने चाहते हैं चंद्रशेखर भाई, उनको यहाँ का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं यूपी का। आप लोग? हाँ, हम लोग उसका जो है मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं यूपी से। बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बनेंगे। अच्छा, किन मुद्दों पर वोट देंगे आप? क्या मुद्दे होंगे आपके वोट देने के लिए? जो मुद्दे होंगे, जैसे कि आजकल के युवा हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं, महंगाई है, इन मुद्दों पर वोट देंगे बहन जी को। उनके राज में बहुत कुछ मतलब बदला, और लोगों को बड़ा शांति मिली, बड़ा अच्छा रहा, और लोगों ने मतलब उनको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, तो कुछ देख करके तो बनाया होगा, और 2024 में भी देख करके ही बनाएंगे। ये सारी बात हो गई। अगर मैं आपसे बात करूं, चंद्रशेखर तो बहन जी के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उनको माँ कह देते हैं, बड़ी बहन कहते हैं, लेकिन बहन जी की तरफ से चंद्रशेखर के लिए अभी तक कोई बयान नहीं। चंद्रशेखर पर हमला हुआ, उनका कोई बयान नहीं आया। नहीं, जो बड़े होते हैं उनकी चुप्पी में भी बहुत कुछ होता है। अच्छा, उनकी चुप्पी में क्या है, चलिए बताइए मुझे। उनकी चुप्पी में भी देखो, माँ जो होती है कभी मुँह से बोल के जो कुछ नहीं कहती है, लेकिन उनके जो मन में होता है वो अंदर, उसमें भी बहुत बड़ा आशीर्वाद छुपा होता है। राजनीति में मान सकते हैं, राजनीति में माँ बेटे की भी राजनीति चलती है अलग अलग? हाँ, बिल्कुल चलती है।
लेकिन विचार अलग अलग है, चंद्रशेखर के विचार अलग है और बहन जी के विचार अलग है। चुप्पी में भी हमारे लिए बहुत कुछ आशीर्वाद छुपा हुआ है। लेकिन वो आशीर्वाद बाहर कब आएगा चंद्रशेखर भाई के लिए? आएगा, जरूर आएगा, ऐसी बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में आ जाएगा। 2024 में आएगा बाहर, और सब देखेंगे उसको। 2024 में आएगा, अच्छा, बहन जी बोलेंगी चंद्रशेखर भाई को साथ लेके इस बार? बिल्कुल बोलेंगी। 4 बार उन्होंने अपने कार्यकाल संभाला है मुख्यमंत्री पद पे, तो उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। चंद्रशेखर भाई अभी युवा हैं, हम युवाओं को लेकर साथ चल रहे हैं, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा, उन्हें भी प्रधानमंत्री पद के लिए भी प्रिपेयर होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, आप इस संगठन से जुड़े हुए हैं, मैं आपसे बात करूं, कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है कि चंद्रशेखर भाई तो मायावती जी के ऊपर बात करते रहते हैं, लेकिन मायावती जी चंद्रशेखर भाई के ऊपर कभी नहीं बोलती हैं। क्या कारण लगता है? वो तो देखो उनका आपसी मतभेद, ये तो हम नहीं कह सकते, पर मतभेद है, आप मानते हैं मतभेद है? अगर साथ नहीं आ रहे तो मतभेद ही होगा, साथ नहीं आ रहे तो मतभेद चंद्रशेखर की तरफ से हो सकता है, बहन जी की तरफ से हो सकता है, आपके अनुसार? मेरे अनुसार तो बहन जी की तरफ से है, क्योंकि चंद्रशेखर भाई ने तो कितने इंटरव्यू में खुद भी बोला है कि अगर कोई भी न्यूज़ चैनल उनसे ये बात बोलता है कि आप बहन जी के साथ क्यों नहीं हैं, तो वो खुद कहते हैं कि आप मिलाप करवा दीजिए, मैं आज ही तैयार हूँ, पर वो अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दे रही। चंद्रशेखर भाई का तो पूरा प्रयास है, उनसे आज बोल दो वो आज साथ खड़े हो जाएंगे। देखिए, चंद्रशेखर भाई को हम वोट देंगे इसलिए क्योंकि वो हमारे समाज की लड़ाई लड़ते हैं। जहाँ भी हमारे साथ उत्पीड़न होता है, ट्रेजिडी होती है, वो तुरंत आ जाते हैं, सबसे पहले पहुँचते हैं। जैसे कि बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ था, और काफ़ी हुए। दिल्ली में अभी एक लड़की को मारा गया, उसमें लोग बाग देख के जा रहे थे, वहाँ कोई नहीं पहुँचा, साक्षी वाला, उसमें कोई नहीं पहुँचा, सबसे पहले हमारे चंद्रशेखर भाई पहुँचते हैं। तो देखिए, ये पहले होता था, और बहन जी भी यही चाहती हैं कि राजा का बेटा राजा बने, लेकिन ऐसे नहीं है। अब जो संघर्ष करेगा वो राजा बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे बात करूं, लोकसभा चुनाव में बहन जी की तरफ से चंद्रशेखर भाई को लेकर अभी बहुत सारे बयान हुए हैं, चंद्रशेखर की तरफ से हमेशा आता रहता है, वो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन बहन जी की तरफ से अभी तक एक पॉइंट भी ऐसा नहीं मिला कि बहन जी उन्हें अपने साथ लाना चाहती हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो, या तो विचारों का मतभेद है? नहीं, विचारों का मतभेद नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जब बहुजन समाज के लोगों से बात करता हूँ, वो ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो लोग हैं वो युवा हैं, वो आक्रोश वाले युवा हैं। लेकिन बहन जी की जो राजनीति रही है वो हमेशा चुप्पी वाली रही है, और काम करने की राजनीति रही है उनकी कहीं ना कहीं। जी, देखिए, जब बहन जी की राजनीति थी, उसमें देखिए प्रशासन भी बहुत अच्छा, बिल्कुल टाइट रहता था, और ऐसा नहीं है कि बहन जी ने कुछ नहीं करा, बहन जी ने भी करा था, जब उनका समय था करा था। लेकिन अब चंद्रशेखर भाई समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहन जी को चंद्रशेखर भाई का साथ देना चाहिए। केवल उनका एक बोलने की देरी है कि ये मेरा भतीजा है, ये मेरा बेटा है। अच्छा, ये बोलने से क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, अगर बोल दिया तो एक सरकार पलट जाएगी एकदम। देखिए, समाज का तो मूड केवल और केवल खासकर युवाओं का, जैसा कि मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि भाई जिधर युवा मुड़ गया और उधर सत्ता कायम होने का काम होता है। तो मेरा मानना है चंद्रशेखर भाई को हम सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, और आदरणीय बहन जी हमारी वो हमेशा बड़ी हैं और बड़ी रहेंगी, सम्मानित हैं, उनको हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा, आप देखना तो चाहते हैं, लेकिन आप एक तरफ तो आज़ाद भाई चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट करते हैं, उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, आपको एक ऑप्शन दे दिया जाए, चंद्रशेखर आज़ाद या मायावती जी, आप किसको पसंद करेंगे? पहले देखिए, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहेगी वो चंद्रशेखर भाई को रहेगी। क्यों? क्योंकि आज जो ज़मीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता, वो काबिल नहीं, काबिल से काबिल तारीफ़ है। और ये आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप चेक कर लीजिए, सर्वे करा लीजिए। आज चंद्रशेखर आज़ाद संस्थापक भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनयतन जी हैं, जो भीम आर्मी ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, उसका वर्चस्व दिन और रात बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर भाई की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ 10 साल की उनकी राजनीति मान लीजिए, 10 साल की जो भी उनकी पार्टी बनाई, जो भी लड़ाई लड़ी, और बहन जी की पूरा जीवन ही आप लोगों के समाज में चला गया, और आप लोगों ने 10 साल में कोई नेता आया और आपने बहन जी को एकदम भुला दिया। देखिए, मैं अब इसमें थोड़ा सा गंभीर विषय है, मैं इसको तरीके से बताऊंगा विस्तार से। मान्यवर काशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई तो उसको एक नारा दिया था, जो उसका एक मेन मोटिव था पार्टी बनाने का, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मतलब कि 85% बहुजन का ही भला हो और 85% बहुजन का ही हित हो। जब मान्यवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण हो गया, उसके तुरंत पश्चात बहन जी ने उस नारे को, मतलब उस मोटिव को बदल करके सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर अपने आप को जो बौद्धिस्ट या बुद्ध का अनुयायी कहते हैं, तो सत्य को कभी छुपाना नहीं चाहिए, सत्य को सत्य कहना चाहिए, वही बुद्ध का न्याय हो सकता है। और मैं बुद्ध का न्यायी हूँ। बहन जी ने जो विश्वासघात मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा पर किया, उसका कहीं ना कहीं समाज निंदा करता है। और मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहता हूँ कि अगर आप अपने पीछे अम्बेडकरवादी लगाते हैं, आप तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं,
तो सत्य को सत्य कहना सीखिए। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और परिवर्तन समय समय पर हुआ है। आप बहन जी के लिए काफ़ी बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो आपका समाज है, अगर आप यहाँ भी खड़े हैं तो क्या इसमें बहन जी का योगदान नहीं है? देखिए, मैं फिर से एक ही बात कहूँगा, बहन जी हमारी आदरणीय हैं, आदरणीय थी और आदरणीय मरते दम तक रहेंगी। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे पिताजी, जिन्होंने मुझे पैदा किया, जिन्होंने मुझे पाल पलोस के खड़ा किया, जिन्होंने मुझे शिक्षा दिलाई, मुझे हर मेहनत से मतलब पालन पोषण किया, और वो आगे चल कर के मुझसे ये कहें कि बेटे तुझे अब पढ़ लिख कर स्कूल नहीं, मतलब पढ़ लिख कर तुझे नौकरी नहीं करनी, तुझे सिर्फ दारू पीनी है, तो मैं अपने पिताजी का विरोध करूंगा। वही काम माननीय बहन जी ने किया, समाज के साथ गद्दारी की बहन जी ने। और जो देखिए, मैं अभी आपको वर्तमान का एक मुद्दा बताता हूँ। चंद्रशेखर भाई किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? बहुजन की। कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह दे कि वो आरएसएस की लड़ाई लड़ रहे हैं या भाजपा की लड़ाई लड़ रहे हैं? बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर बहुजन समाज की हितैषी वाकई में ही बहन जी होती तो एक ट्वीट करके ये भी कह सकती थी कि भाई समाज के लीडर के साथ जो अन्याय हुआ है, जो उस पर हमला हुआ है, उसकी हम कठोर निंदा करते हैं। लेकिन बहन जी ने ऐसा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो समाज के साथ खिलवाड़ कर। दोनों की अगर मैं बात करूं, चंद्रशेखर भाई की विचारधारा और बहन जी की विचारधारा में, दोनों में क्या अंतर है? कुछ मतभेद हैं, क्योंकि चंद्रशेखर भाई जो हैं हमेशा प्रयास करें कि बहन जी से एक बार बात हो जाए, कुछ वो ट्वीट कर दें, लेकिन बहन जी की तरफ से एक शब्द नहीं आता चंद्रशेखर के लिए निकल कर। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी आदर्श भाई, हमारे आदर्श नेता हैं। उन्होंने पार्टी का गठन किया, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम। कांसीराम जो पीछे लगा, कांसीराम का मतलब ये है कि कांसीराम की विचारधाराओं पर चलने वाली पार्टी। लेकिन पूर्ण तरीके से तो नहीं चल सकते, उसका प्रयास तो कर सकते हैं हम। जब कांसीराम साहब की विचारधारा पे, मतलब कि हमारी पार्टी का एक और मेन उद्देश्य है, हमारी पार्टी के अंदर 15% के लिए ना तो पद है, ना ही टिकट है, ना ही स्थान है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि माननीय कांसीराम साहब की विचारधारा पे आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम चंद्रशेखर आज़ाद जी चलने का काम कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी केवल, मैं कहूँ एक तरीके से कहूँ तो सिर्फ वो 15% की पार्टी बनकर रह गई है, और इसका रिजल्ट आपके समक्ष सुनने पर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं बहन जी को समझना होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से अगर आप हमारी बात को पहुंचा सकते हैं बहन जी तक, तो पहुंचाने का काम कीजिए साहब। बहन जी को समझना चाहिए कि अपने भतीजे को, अपने बेटे को, अपने भाई को एक बार सिर्फ एक बार इतना कह दें कि वो समाज के लिए काम कर रहा है, मैं उसके साथ हूँ। मैं गारंटी देता हूँ, भ्रष्टाचारी सरकार जो वर्तमान में बैठी है, उसको जड़ से ख़त्म करने का काम ना बहुजन ने कर दिया तो बहुजन फिर समझ लो कुछ नहीं है। हमारी बहन जी कुमारी मायावती प्रधानमंत्री पद की दावेदार हैं। दूसरी बात, एक अड़चन, मेरे अपने विचार में एक अड़चन जो कि ईवीएम मशीन है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ईवीएम मशीन यदि बैन हो जाए, सही को सही और गलत को गलत कहने की बात आए, तो बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए और इन लोगों का जो ये हैकिंग का सिस्टम है ये ख़त्म हो जाए। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हमारी बहन जी प्रधानमंत्री की दावेदार हैं और प्रधानमंत्री बन जाएंगी। ये हमारा अपना मेहनत है और हमारे समाज हमारा जागरूक है। अच्छा, मैं अभी कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, आपके समाज में भी इस समय दो फाड़ हो चुके हैं जी। एक बहन जी की तरफ जा रहे हैं, एक कहीं ना कहीं चंद्रशेखर भाई की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, चंद्रशेखर भाई की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि मैं बहन जी से बात करनी है, मेरी बहन जी से मुलाकात हो जाए एक बार, लेकिन बहन जी उनके लिए एक ट्वीट तक करने को तैयार नहीं है। आपके समाज के बच्चे पर एक हमला होता है, वो घायल होता है, लेकिन बहन जी की तरफ से आज तक चंद्रशेखर को लेकर एक बयान भी नहीं आया है। क्या कारण हो सकता है आपके अनुसार? बिल्कुल आपने सही कहा। बहन जी अभी बीच में बैठ कर के ना मंथन कर रही हैं कि मुझे बोलना और मुझे जाना किधर है। लेकिन इसमें कुछ देरी नहीं हो गई है? कहाँ 4 बार की मुख्यमंत्री और कहाँ इस बार की विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं आना, तो इसमें तो धीरे धीरे देरी होती जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो समाज है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर की तरफ डाइवर्ट होता जा रहा है। चंद्रशेखर भाई जो हैं वो युवा हैं और युवाओं का दिल जीतने का काम चंद्रशेखर भाई ने किया है। हमारे नंदग्राम क्षेत्र में मैं कहना चाहूँगा, एक देश का प्रतिभाशाली बच्चा 16 साल की 17 साल की उम्र है, इंडिया का अकेला विजेता है, वो नासा अमेरिका से। इतनी हराम सरकार है ये जो वर्तमान में अभी सरकार है यूपी और दिल्ली में, उस बच्चे को इतना बड़ा अचीवमेंट करने के बाद उसे कंधा थपथपाने का काम किया नहीं है इस सरकार ने भी। यदि भाई चंद्रशेखर या कुमारी बहन मायावती दोनों का यदि संगठन एक हो जाए, और एक होगा, इन्हें होना पड़ेगा,
ये एक नहीं होंगे तो एक एक करके एक को गोली मारी जाएगी, दूसरे को बाद में गोली मारी जाएगी। अच्छा, मैं आपको यहीं रोकना चाहूँगा। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा। देखिए, एक ही विचारधारा की दो पार्टी कभी नहीं हो सकती। जी हाँ। कहीं ना कहीं अगर चंद्रशेखर भाई मायावती जी से मिल जाते हैं, मायावती जी इस समय भले ही 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन जो जोश था एक समय पर, आज वो कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं मायावती जी को ये खतरा हो सकता है कि जिस सीट पर मैं आज हूँ वहाँ चंद्रशेखर आ जाएगा, फिर मेरा नाम कोई नहीं लेगा। नहीं देखो, ये तो बिल्कुल क्लियर है। कल जब मेरे हाथ पांव थक जाएंगे तो मेरा जो बेटा होगा या मेरा जो उत्तराधिकारी होगा उसको तो उस कुर्सी पे आना ही होगा। सोच यदि ऐसी है, आपके जो ये सवाल है, लगभग मैं उसको 80% समर्थन करता हूँ। ऐसा सोचना ठीक है, मगर एक बात तो मुझे बताओ, मैं अमर पट्टा लेकर हर समय के लिए पैदा हो गया क्या? जब युवाओं की पुकार है कि युवा ही आए तो युवा को समर्थन दे करके उसको आगे बढ़ाने का काम करें कहीं ना। ना कहीं बहन जी जो उनका वोट बैंक था, एक तरीके से अगर आज के समय की राजनीति की मैं बात करूं, बहन जी जिस तरीके से 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, उस तरीके से राजनीति में आज एक्टिव नहीं दिखाई देती हैं। उसका कारण क्या लग सकता है आपको? क्योंकि मैं कुछ लोगों से बातचीत करता, वो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहन जी ने घोटाला किया है और उस घोटाले की पकड़ जो है वो बीजेपी के पास है, इसलिए बहन जी चुप है। नहीं, घोटाले तो देखो सारे नेता करते हैं, कोई सा दूध का धुला नहीं मानते हैं बहन जी ने भी किया होगा? बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो बिल्कुल किया होगा। और बहन जी का अभी स्टेटमेंट मैंने छोटा सा बीच में पढ़ा था, सुना था मैंने कि वो कह रही है यदि ऐसा होगा तो मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। अरे जब एक इंडिया के नाम से संगठन बन गया है तो आप उसका समर्थन क्यों नहीं कर देते हैं? जब आप उसका समर्थन करते हैं तो उसको सपोर्ट मिलेगी, और आप उसको समर्थन नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बिना कहे आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो चोरी है अंदर में, जो आप बोल नहीं सकते हैं वो सामने वाला समझ तो सकता है। दूसरी बात, चंद्रशेखर की बात आती है, युवा कैंडिडेट सॉलिड कैंडिडेट है, और ये बंदा हर किसी के दुख सुख में सुबह दोपहर शाम रात कभी भी किसी भी समय जानने को, खड़े होने को, चलने को तैयार है। इस बंदे को अपने जीने मरने की कोई परवाह नहीं है। ऐसा कोई भी कैंडिडेट हमारे बीच में होना चाहिए जो कि पब्लिक की सुन सके। अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूँ, लास्ट आखिरी सवाल मेरा ये होगा, एक सीट पर चुनाव होता है जी जहाँ बहन जी भी लड़ते हैं और जहाँ चंद्रशेखर भाई भी लड़ते हैं, जी। आपकी पहली पसंद कौन होगा? नहीं, युवाओं के हिसाब से तो मेरी पहली पसंद, आपकी पहली पसंद, युवाओं को छोड़ दीजिए, युवाओं ने मुझे पसंद बता दी है, आपकी पहली पसंद कौन होगा? मेरी पहली पसंद आज जो हो गए वो चंद्रशेखर होंगे। मजबूती के साथ मैं भी चाहूँगा, अपने 4 सहयोगियों को सलाह करके, समझा करके मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि जो दिख रहा है ना उसी को आप समर्थन करो, और वास्तव में समर्थन करने लायक है चंद्रशेखर भाई।